हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की ये वीडियो रहेगी HP JBT टैट 2019 के पेपर में आए जी के पार्ट के ऊपर। इससे पहले भी मैंने जून, नवंबर 2020 और 2021 में जो टोटल 4 पेपर हुए हैं JBT टैट के, उनके जी के पार्ट को भी अच्छे से एक्सप्लेन करके इसी चैनल पे डाला हुआ है। अगर किसी ने देखना हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलेगा तो कमेंट करके बता दें, आपको लिंक दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है? चमगादड़ जो है इसके लिए सही आंसर रहेगा। 122, किताब अल हिंद के लेखक कौन हैं? यहाँ पे इस पुस्तक का नाम ऐसे लिखा है किताब अल हिंद, कहीं पे इसे सीधा लिखा होता है किताबुल हिंद। तो ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग बुक्स पे अलग अलग इसे बताया गया है। तो इसके लेखक हैं, करेक्ट आंसर रहेगा ए, अल-बरूनी। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि महमूद गजनवी ने जो है वो टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। उन्हीं के साथ जो है ये अल-बरूनी यहाँ पे आए थे। उनके साथ और भी आए थे, जहाँ से क्वेश्चन बनता है तो महमूद गजनवी के साथ जो एक फिरदौसी आया था, एक अल-बरूनी और एक था उतबी। उतबी की किताब का नाम है उल यामिनी। ये भी पेपरों में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने साथ में बता दिया आपको। उतबी की किताब का नाम है उल यामिनी। अल-बरूनी की पुस्तक का नाम था किताबुल हिंद। और एक और है फिरदौसी, उसकी पुस्तक का नाम था शहनामा। तो ये 3 बुक्स आपने याद रखनी है कि क्या क्या हैं और कौन कौन इनके राइटर हैं। उतबी की है किताबुल यामिनी, फिरदौसी की है शहनामा और अल-बरूनी की है किताबुल हिंद। महमूद गजनवी ने टोटल भारत पे 17 बार जो है वो आक्रमण किए थे। सबसे फेमस आक्रमण के लिए जो जाना जाता है इनका, वो था इसका 1025 में, जो इसने गुजरात में सोमनाथ के मंदिर पे किया था। वहाँ पे इसने भयंकर लूटपाट मचाई थी। अगर HPGK में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कब जो है वो महमूद गजनवी ने अपने चौथे आक्रमण के दौरान कांगड़ा किले पर कब्जा किया था या लूटपाट की थी, तो वो की थी 1009 में। तो यहाँ से आपने मेन में ये याद रखना है। 123, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? करेक्ट आंसर रहेगा सी, 2005 में। 124, खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है? सही आंसर रहेगा इसके लिए बी, मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? सही आंसर रहेगा इसके लिए क्लोरोफिल। 126, दांतों की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए ए, इनेमल। 127, विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। सबसे छोटा पूछा गया है, करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए हमारे पास सी, ऑस्ट्रेलिया। अगर सबसे बड़ा पूछा जाता तो वो है एशिया। टोटल हैं 7 महाद्वीप। ये बड़ा पुराना पेपर है, इसलिए इसके क्वेश्चन जो है ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि आप देख लो ये 2019 का पेपर है। पर हाँ, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं 1-2 पुराने पेपरों से मैक्सिमम टाइम, तो आपने ये आने वाले टैट के लिए अपने तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये टैट चाहे किसी भी स्ट्रीम का होगा, वहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले JBT में आए हैं तो आगे भी JBT में आएंगे, तो ऐसा नहीं है, एक दूसरे को भी आ जाते हैं। 128, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील किस जिले में है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, सिरमौर में। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील का नाम जो है वो है रेणुका। यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, इस झील की लंबाई जो है वो 2.5 किलोमीटर है।
इसकी आकृति सोई हुई स्त्री जैसी है। यह झील ऋषि जमदग्नि, उनकी पत्नी रेणुका व पुत्र भगवान परशुराम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 129, भारत का संविधान कब लागू हुआ? करेक्ट आंसर रहेगा बी, 26 जनवरी 1950 में। वन 130, हिंद महासागर का आकार है। तो कैसा आकार है हिंद महासागर का? सही आंसर रहेगा ए, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 131, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, 22 मार्च को। दिवस वाला टॉपिक आपने जरूर टेट के लिए तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे किसी भी स्ट्रीम को बने। मेन मैं आपको थोड़े से बता देती हूँ यहाँ पे। अगर आपको पूरे चाहिए होंगे, पूरा ही ये टॉपिक चाहिए होगा तो बता दें, वहाँ पे मैं अलग से करवा दूँगी। और फीडबैक भी दिया करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको इसमें थोड़ा और कुछ चेंज चाहिए तो ज़रूर बताएं, अपने व्यू पॉइंट दें, तभी मुझे भी पता लगेगा कि इस वीडियो में और कैसे चेंज करना है। ठीक है। और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, जो टॉपिक आता है उससे रिलेटेड मैं एक्स्ट्रा पूरे क्वेश्चन बताने आपको यहाँ पे बताऊँ। तो अपनी तरफ से मैं पूरी यहाँ पे बताने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे और रहेंगे प्रवासी भारतीय दिवस, ये है 9 जनवरी को होता है। ये विश्व हिंदी दिवस ये होता है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये दोनों 25 जनवरी को ही होते हैं। शहीद दिवस ये होता है 13 जनवरी को। बात करते हैं फरवरी मंथ की, तो फरवरी मंथ में जो है वो विश्व कैंसर दिवस ये होता है 4 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये होता है 28 फरवरी को। उसके बाद मार्च रहेगा। मार्च में जो है वो 8 मार्च सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व वन दिवस होता है 21 मार्च को। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को। 24 मार्च को जो है वो क्षय रोग दिवस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रैल मंथ की, तो 7 अप्रैल को होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को था विश्व जल दिवस और 22 जो है वो अप्रैल को होता है हमारे पास विश्व पृथ्वी दिवस। ये भी टैट में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट करते हैं बात मई मंथ की, तो इसके लिए 8 मई को होता है विश्व रेड क्रॉस दिवस और 31 मई को होता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। जून की बात करते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जुलाई को 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है। उसके बाद बात करते हैं अगस्त मंथ की, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस। 29 को राष्ट्रीय खेल दिवस। सितंबर की बात करते हैं तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 14 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जो मैंने पीछे बोला था जनवरी 10 को वो था विश्व हिंदी दिवस और 14 को होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 16 को विश्व ओजोन दिवस और 27 को सितंबर में विश्व पर्यटन दिवस। तो ये आपने याद रखने हैं। बात करते हैं अक्टूबर मंथ की, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती इसी दिन होती है। 24 अक्टूबर की अगर बात करें तो उस दिन होता है संयुक्त राष्ट्र दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। दिसंबर की बात करते हैं, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, ये आपने याद रखना है। 23 को किसान दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। इस दिन जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है और 16 दिसंबर को विजय दिवस होता है। 132 इनमें से रबी की फसल कौन सी है? करेक्ट आंसर रहेगा डी, चना। रबी की फसलें जो होती हैं वो अक्टूबर नवंबर मंथ में बोई जाती हैं, ठंड के टाइम में ये बोई जाती हैं। बाकी मैंने पीछे एक वीडियो में यह वाला क्वेश्चन आया था रबी और खरीफ के बारे में, तो वहाँ पे आपको बताया है। 133 भारत के राष्ट्रीय गान की रचना किसने की?
सही आंसर रहेगा इसके लिए बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। 134 प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, मैनाक पर्वत। और बात करें अगर धौलाधार पर्वत की, तो धौलाधार पर्वत को जो है वो मौलक पर्वत के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा यहाँ से और बता देती हूँ मैं आपको। एलोरा ऑफ द हिमाचल मशहूर एकासम मंदिर को बोला जाता है। अजंता ऑफ द हिमालयस ताबू मठ को बोला जाता है। मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को बोला जाता है। और लिटिल तिब्बत लाहौल स्पीति को बोला जाता है। मिनी लहासा धर्मशाला को बोला जाता है। लैंड ऑफ ग्रेप्स रिब्बा को बोला जाता है जो कि है किन्नौर में। शिव भूमि भरमौर को बोला जाता है। लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स भरमौर को ही बोला जाता है। और लेक ऑफ दी सन हो गई हमारे पास सूरज ताल। उसके बाद रहेगा लेक ऑफ दी स्लीपिंग वुमेन जो कि है रेणुका झील, अभी मैंने आपको बताया। लेक ऑफ दी डर्टी वाटर वो है कराली जिला शिमला में। नेक्स्ट बात करते हैं 135 वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? ये वाला क्वेश्चन पता नहीं टेट में कितनी बार पूछा गया होगा, तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। आपने इसका आंसर जरूर जो है वो कमेंट करके बताना है। 136 हिमाचल प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। करेक्ट आंसर रहेगा ए 68। अगर यहाँ पे लोकसभा की सीटें पूछा जाए तो वो है 4, अगर राज्यसभा की पूछा जाए तो 3। राज्यसभा की 3, लोकसभा की 4 और विधानसभा की 68। 137 भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा कहलाता है? अभी मैंने आपको ये पीछे बता रही थी, अभी मैंने अभी आपको बताया कि किस स्थान को जो है वो लिटिल लहासा कहा जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा सी, धर्मशाला। यहाँ से फिर से वही व्यक्ति एवं स्थानों के लोकप्रिय नाम से क्वेश्चन ये बना था, तो मैं थोड़े से पीछे आपको अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताए मैंने। ये गया क्वेश्चन, यहाँ पे आपको स्थानों के लोकप्रिय नाम बता दिए मैंने, और भी थे जो। अब थोड़े से यहाँ पे बता देती हूँ ताकि आपका ये टॉपिक फिर पूरा ही क्लियर हो जाए। तो व्यक्ति और स्थान में दोनों साथ में ही बता दूंगी कि किसको किसके उपनाम से जाना जाता है। तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की ही बात की जा रही है यहाँ पे। सबसे पहले बात करती हूँ मैं लोकप्रिय नाम। सिंधी गांधी जो बोला जाता है कृष्णानंद स्वामी को। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम को। पहाड़ा था बुलबुल बाबा कांसीराम को। पहाड़ी फ्रंटियर गांधी भज्जूमल को बोला जाता है। कविराज पद्मदेव को बोला जाता है। आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल, हिमाचल प्रदेश के मतलब निर्माता किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है डॉक्टर YS परमार को। महर्षि बोला जाता है निकोलस रोरिक को। सरदार जंग बोला जाता है मेजर मेहरदास को। तगमा शत्रुनाथ बोला जाता है बख्शी प्रताप सिंह को। छोटा राजा बोला जाता है जनरल जोरावर सिंह को। सॉरी नहीं, ठीक है, छोटा राजा जनरल जोरावर सिंह और छोटी काशी मंडी। तो ये आपने और भी यहाँ से याद रख लेना है। अगर अलग आपको ये टॉपिक चाहिए होगा या लिख के चाहिए होगा तब भी बता दें, तो मैं आपको फिर अलग से ही इस टॉपिक को डाल दूंगी। 138 चंद्रा और भागा नदियों में का आपस में संगम किस स्थान पर होता है? तो ये स्थान होता है हमारे पास तांडी। तांडी है लाहौल स्पीति में। ये जो चंद्रा और भागा नदियां हैं इनका संगम तांडी में होता है, और जहाँ पे इनका संगम तांडी में होता है वहाँ पे ही फिर चिनाब नदी बनती है। चिनाब नदी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अगर इनकी बात आई है तो ये जो है इन्हीं से मिलकर जो है बाद में चिनाब नदी बनती है। तो चिनाब की बात कर लेते हैं। यहाँ पे चिनाब जो है नदी, उसका वैदिक नाम है आसीकनी, संस्कृत नाम है चंद्राभागा, और उद्गम स्थान रहेगा बारालाचाला दर्रे के विपरीत दिशाओं से निकलने वाली दो नदी धाराओं चंद्रा और भागा के तांडी नामक स्थान पे मिलने से ये बनती हैं। सहायक नदियां रहेंगी इसकी मियार नाला और सैंचर नाला। हिमाचल प्रदेश में ये 122 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जल घनत्व की दृष्टि से यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है ये चिनाब नदी है। तो ये आपने यहाँ से याद रखना है। 139 बक्सर की लड़ाई कब हुई? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए डी 1764 में। 140 सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म रहेगा शुक्र।
141 भूकंप का मुख्य कारण है। सही आंसर रहेगा सी, विवर्तनिक बल। 142 हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए डी, 25 जनवरी 1971 में। 1971 में ही हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना भी हुई थी। 1971 में ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला की स्थापना भी हुई थी। और यहाँ से 1974 की बात करूँगी अब मैं 1971 के बाद, तो 1974 में जो है वो 1 जनवरी 1974 को हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान फेयरलॉज की स्थापना हुई थी। ये है लोक प्रशासन संस्थान फेयरलॉज में, इसे हिप्पा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना जो है वो 25 मार्च 1974 को ही हुई थी और 2 अक्टूबर 1974 को ही हिमाचल प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से साथ में ही बता देती हूँ, 1978 की बात करूँगी मैं अब। तो 1978 में चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की स्थापना हुई है। 1978 में ही आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पपरोला की स्थापना हुई है और 1978 में ही शिमला नगर निगम की स्थापना भी जो है वो हुई है। इतना एक्स्ट्रा मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये पेपर जो है वो काफ़ी पुराना है। अब जो है क्वेश्चन काफ़ी डीप आते हैं, तो उस हिसाब से अब जो मैंने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बताए वहाँ से क्वेश्चन टैट में अब पूछे जाते हैं। तो साथ साथ में अगर बताऊँगी तो आपके माइंड में भी वो चीज़ें रह जाएंगी, इसलिए मैं आपको साथ साथ में ही बता देती हूँ। हाँ, अगर लिख के बताना हो तब भी आप फीडबैक दिया करो, बताया करो कुछ, उस हिसाब से फिर मैं कर दूँगी। विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो एनेक्सिमेंडर इसके लिए सही आंसर रहेगा। 144 झांकी और हांतर कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये जो झांकी और हांतर है ये हैं चंबा के। ये क्वेश्चन पहले भी टैट में ही पूछा गया है, तभी मैं बोलती हूँ कि टैट के पेपरों में क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। और मैं आपको यहाँ पे चंबा जिले के लोक नृत्य साथ में ही बता देती हूँ कि और कौन कौन है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम और जो लोक नृत्य हैं, गुरई, गद्दी, किकली, नेक्स्ट रहेगा डंगी, ढेपक, सेन, पंगवाल। तो ये आपने याद कर लेने हैं। टोटल फिर से रिपीट कर रही हूँ, गुरई, गद्दी, किकली नृत्य, डंगी नृत्य, ढेपक हो गया, सेन हो गया, पंगवाल हो गया और दो यहाँ पे ही दिए गए हैं झांकी और हांतर। 145 विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास सही आंसर रहेगा वो रहेगा अंटार्कटिका। करेक्ट आंसर डी। 146 केलांग में प्रथम प्राथमिक विद्यालय किस वर्ष खोला गया था? सही आंसर रहेगा 1861 में। 147 कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं? ये क्वेश्चन लगभग सभी को ही आता होगा, तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 148 भारतीय झंडे का आकार आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा 3:2। 149 संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की थी? तो ये की है, करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए सी, पाणिनि ने। 150 विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? तो ये है, करेक्ट आंसर रहेगा बी, चैल में है और चैल है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। तभी मैं बोलती हूँ कि जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट से कोई क्वेश्चन पढ़ो तो उसका एग्जैक्ट प्लेस भी याद किया करो, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो सभी को ही पता होती है कि कौन सा जो हमारे पास प्लेस दिया गया है वो कहाँ पे होता है। तो आपको मेन जो हमारे पास जो
मेन जो क्वेश्चन होता है वो कहाँ पे है, या जिसके बारे में पूछा जाता है तो वो चीज़ कहाँ पे है। तो इसलिए आपने डिस्ट्रिक्ट याद करके नहीं छोड़ देनी है, पूरा उसके बारे में देखा करो कि किस जैसी जगह पे है, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन आते थे बहुत पहले, वहाँ सीधे डिस्ट्रिक्ट से काम बन जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। तो जैसे चैल है तो आपने याद रखना है, अब नाल दे रहा है तो ये है शिमला में, वैसे आप याद रखा करो कि कौन सा जो ये प्लेस दिया गया है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। वो आपके लिए और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए फिर अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो आपको क्वेश्चन बोले गए हैं, क्योंकि उनका आंसर तो सभी को ही आता है, फिर आप वीडियो देखने के बाद उनका कमेंट क्यों नहीं करते हो। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हों उनको ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें बताया करो कि इसका आंसर जो है ये है। थैंक यू।